हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वॉरियर्स में। आज के इस वीडियो में हम भारत आकार और स्थिति की चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ इससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम भारत की स्थिति को ग्लोब के माध्यम से समझते हैं ताकि हमें याद रखने में आसानी हो। आप सभी को पता होगा कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा। यदि आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं को विस्तार से जानना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के इसका वीडियो आप देख सकते हैं। तो जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होता है इसी हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं या फिर विषुवत वृत्त भी कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। और ये जो रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा पूरा पृथ्वी की 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसी प्रकार से जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में यह भी बांटती है। पूर्वी वाले भाग को हम पूर्वी गोलार्ध कहेंगे और पश्चिम वाले भाग को हम पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भारत की स्थिति है ये उत्तरी अक्षांश में भी है और पूर्वी गोलार्ध में है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भारत की स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और पहले नंबर पर रूस आता है, यानी कि विश्व में सबसे बड़ा देश रूस है। अब हम भारत के नक्शे पे आते हैं जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रहा भारत का नक्शा। सबसे पहले हम देख रहे थे कि भारत की लंबाई पूरब से पश्चिम कितनी है। तो पूरब से पश्चिम भारत की लंबाई 2933 है और उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है तो 3214 किलोमीटर। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत स्थित है। और देशांतरीय विस्तार कितना है तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। और भारत का मानक आम्योत्तर कितना है तो 82 डिग्री 82.5 डिग्री, जहाँ से भारत का समय निर्धारित किया जाता है, जो भारत के मिर्ज़ापुर शहर से गुजरती है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के किस शहर से भारत का मानक आम्योत्तर गुजरता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मिर्ज़ापुर, जो यूपी में पड़ता है। और भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान है जो थोड़ा सा भारत में टच करता है। इसके बाद चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इधर समुद्री तटरेखा की तरफ जाए तो इधर मेरा आएगा श्रीलंका और इधर मालदीव। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। आप मैप में देख सकते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है। तो ये रहा हमारा भारत, ये रहा हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो भारत से होकर के गुजरती है ये हमारा कर्क रेखा है। और इसी प्रकार से नीचे दक्षिण में देखेंगे तो 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है इसे हम मकर रेखा कहते हैं। तो भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। अक्षांशीय विस्तार कहने का मतलब है भारत कितना से कितना डिग्री अक्षांश के बीच स्थित है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और इसका देशांतरीय विस्तार क्या है तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी का आकार कैसा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी भू आभ के जैसा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोड, GEOD, जियोड। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इंदिरा बिंदु। और सबसे उत्तरी बिंदु क्या है इंदिरा कौल, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इंदिरा बिंदु कहाँ पे निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का क्षेत्रफल कितना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका पूर्ण क्षेत्रफल देखें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा
2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा की दूरी कितनी है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए 15,200 किलोमीटर। और भारत के मुख्य भूमि का तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। अगर इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को अगर मिला दे तो भारत के तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का अंतर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2 घंटे का। इसे हम मैप से समझते हैं। ये रहा भारत का मैप। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश और ये रहा मेरा गुजरात। हम देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच जो है टोटल 30 देशांतर रेखाएं। कितनी देशांतर रेखाएं? 30 देशांतर रेखाएं। और एक देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना मिनट का समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि सूर्य को 30 देशांतर पार करने में कितना मिनट का समय लगेगा? तो 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। इस प्रकार से हम देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच जो समय का अंतर है वो कितने घंटे का है? तो 2 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक अम्योत्तर कितना डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। चलिए इसे मैप से हम समझते हैं। ये रहा भारत का मैप और यहाँ है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत के यूपी यानी उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर शहर से गुजरती है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर को कब खोला गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1869 ईस्वी में। और स्वेज नहर के खुल जाने से भारत और यूरोप की जो दूरी थी 7000 किलोमीटर कम हो गई। तो चलिए इसे मैप से समझते हैं। ये है भारत और यहाँ पर है स्वेज नहर। जो स्थल का जो भाग यहाँ पे ज्वाइंट देख रहे हैं ये स्वेज नहर है। और इसी को कब खोला गया? तो 1869 ईस्वी में इसे खोला गया था, जिसकी वजह से यूरोप, यहाँ पे यूरोप है, यूरोप से भारत की जो दूरी थी 7000 किलोमीटर कम हो गई। कैसे कम हुई? तो पहले यूरोपवासी जो हुआ करते थे या यूरोपीय व्यापारी जो हुआ करते थे पूरा यूरोप अफ्रीका को घूम करके ऐसे इस रास्ते से आया करते थे। लेकिन जब स्वेज नहर को 1869 ईस्वी में खोल दिया गया तो इसी रास्ते से होकर के आने लगे, जिससे यूरोप और भारत की जो दूरी थी 7000 किलोमीटर कम हो गई। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है कि स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर नीचे लाल सागर यहाँ पे देख रहे हैं और ऊपर ये जो सागर दिख रहा है ये भूमध्य सागर है। तो स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी 8। पहले 6 थे, लेकिन जब धारा 370 को समाप्त कर दिया गया तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो 8 कौन कौन से आप देख सकते हैं यहाँ पे? नई दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका के बीच। और मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के बीच ही स्थित है। एक और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री जल संधि किन 2 द्वीपों को जोड़ती है? तो 10 डिग्री जो चैनल है या फिर 10 डिग्री जल संधि छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से जोड़ने के काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उड़ीसा। तो चलिए इसे मैप से देखते हैं कि भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और भारत के किन किन राज्यों से गुजरी है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के कुल 8 राज्यों से यह रेखा होकर के गुजरती है। और इसे हम याद कैसे रखेंगे? तो एक ट्रिक है, राम मित्र गुप छझा गुप
छाछा। यहाँ पे आप अपना ट्रिक भी लगा सकते हैं। रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, गु से गुजरात, प से पश्चिम बंगाल, छ से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से नेपाल की सीमा नहीं छूती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। आप इसे मैप में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कवरत्ती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ताजिकिस्तान। चलिए इसे मैप में देखते हैं। भारत की सीमा से लगने वाले कौन कौन से देश हैं? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और यहाँ म्यांमार। तो 3 और 3 6 7 देश हैं। और ताजिकिस्तान कहाँ पे? ये है जो भारत की सीमा से यहाँ पे टच नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ताजिकिस्तान। भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले जो देश हैं इसका नाम इस प्रकार से है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ईरान। अब भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो देख लेते हैं इसे कि भारत से बड़े जो 6 बड़े देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो भारत से जो 6 बड़े देश हैं वो है रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत आता है। तो सबसे बड़ा जो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा देश है वो रूस है, उसके बाद आता है कनाडा, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो ये 7 विश्व के सबसे बड़े देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्री तट रेखा की लंबाई अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ कितनी है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी 7516.6। यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे केवल 6 होगा। और अगर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को हटा दें तथा लक्षद्वीप समूह को हटा दें तो केवल भारत के मुख्य भूमि का जो समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सर क्रीक। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? तो किबिथू। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु। तो इसे आप याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी केप कोमोरिन। यहाँ पे अगर मुख्य भूमि न दिया रहे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। लेकिन मुख्य भूमि दे दिया है तो इसका आंसर केप कोमोरिन होगा जो कन्याकुमारी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बांग्लादेश। और कितनी इसकी लंबाई है? तो 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाक सीमा का नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रेड क्लिफ। और भारत चीन सीमा का नाम क्या है? तो मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल कितने राज्यों की सीमाएं पड़ोसी देशों से स्पर्श करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये 17 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्माण करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला कौन सा राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।